हेलो बच्चों, फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स से। तो इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है, समांतर क्रम में जुड़े तीन संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक निर्मित कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले एक चित्र बनता है जो कि तुम्हें बनाना है। देखो, मैंने यहाँ कोई पॉइंट लिया, यहाँ से तीन चालक तार निकाले इस प्रकार से। ठीक, मैंने इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ भी कोई पॉइंट मानता हूँ इस प्रकार का, और यहाँ से स्केल की सहायता से निकालता हूँ। ये निकाला एक सामने, एक निकालता हूँ मैं इधर से, और एक निकालता हूँ इधर से। राइट। इसके पश्चात फिर क्या करूँगा कि यहाँ कोई तार है जो कट करके प्रतिरोध रूप में दिख रहा है। ठीक, जो कि यहाँ बिंदु क्या है, ए है, और प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो क्या होगा, इस साइड जितने भी आवेश उत्पन्न होंगे वो क्या होंगे, प्लस क्यू आवेश। ये क्या है, प्लस क्यू आवेश, जे भी प्लस क्यू और जे भी प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो रहा है। लेकिन इसके बाद यहाँ देखो, इसमें तो समझो यहाँ माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, जिसके बाद इसने क्या कहा है कि जी देखो, जे है C1, जे है C2 और जे है C3। ये क्या है, धारिता है। इनके बीच में विभवांतर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, विभवांतर है, जो कि भी है। ठीक, 1 2 3 कछ नहीं लगेगा। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ से अपन को पृथ्वी से इसका संपर्क कर देना है। पृथ्वी। ठीक, तो चलो लिखते हैं इसके बारे में, चित्र के बारे में। समझो क्या लिखेंगे, उपरोक्त चित्र में, उपरोक्त चित्र में तीन संधारित्रों को किस क्रम में, समांतर क्रम में। ठीक, तो समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जो कि किस प्रकार के हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश दर्शा रहे हैं, जो कि बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जबकि क्या, तो प्लस क्यू आवेश कितने, तीन तरह के उत्पन्न हो रहे हैं। कौन कौन सा, यहाँ क्या तुम्हारा Q1 है, यहाँ तुम्हारा Q2 है, यहाँ तुम्हारा Q3 है। ठीक, इस प्रकार के उत्पन्न हो रहे। तो अपन क्या लिखेंगे, जबकि ए पर आवेश Q1 व Q2 एवं Q3 हैं, तो क्या लिखेंगे, तो प्रथम आवेश के लिए, प्रथम संधारित्र के लिए आवेश, संधारित्र के लिए आवेश, तो क्या करेंगे, धारिता की परिभाषा है। धारिता क्या कहती है, धारिता कहती है C बराबर Q/V, जिसमें V पहुंचा देंगे यहाँ, तो यह लगा के क्या हो सकता है, CV बराबर Q। तो आवेश लगा रहे, Q1 बराबर क्या हो जाएगा, CV, और जिसमें विभवांतर तो फिक्स ही है, तो 1 हो जाएगा धारिता के साथ। अब इसके बाद दूसरे संधारित्र के लिए, संधारित्र के लिए आवेश
क्या हो जाएगा Q2 बराबर C2V। इसके बाद तीसरी संधारित्र के लिए आवेश क्या हो जाएगा Q3 बराबर C3V, राइट। इसके बाद कुल आवेश क्या होता है Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो कुल आवेश और Q1 Q2 Q3 इनका मान रखने पर, तो मान रख देंगे तो Q का मान क्या है CV बराबर Q1 का मान C1V प्लस C2V और C3V। इस प्रकार आया। इसके बाद तुम जानते हो कि इसमें जो यहाँ है इसमें V कॉमन आ रहा है, तो CV बराबर V कोष्टक C1 प्लस C2 प्लस C3। जी V का में गुणा में स्टेट जाके भाग में आ जाएगा। तो ध्यान से देखें, दिख नहीं रहा है ना, CV बटे में क्या हो जाएगा, ऐसा लिख लूँ थोड़ा, तो V आ जाएगा बराबर ये C1 प्लस C2 प्लस C3। इसके बाद V से V कट गया, तो C बराबर क्या आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। यही तुम्हारा आंसर। ओके, यही तुम्हें प्रूव करना था। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर।